में 8 साल बाद पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई फंड्स में ऑडिट के असूल और मेयार को नजरअंदाज किया गया। डोनर्स थर्ड पार्टी नहीं, पीटीआई क़यादत की अपनी बनाई हुई कंपनियां हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। वोटर का एतमाद बहाल करना है, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से शाह खाबर एडवोकेट पेश हुए। पीटीआई ममनू फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि पहली बार कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। चाहते हैं कि गैर कानूनी फंडिंग पर जामे तहकीकात हो। फारूक हबीब ने कहा कि हमारे पास डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। पीटीआई ने डीएनएस का मरकजी निज़ाम मुतारिफ करने की तस्दीक कर दी। एलामिये के मुताबिक गैर कानूनी और नुकसानदेह मवाद फौरी ब्लॉक करने के मौजूद अमल को खुदकार बनाया जाएगा। डीएनएस निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। इससे इंटरनेट के मेयार, खिदमात, कीमत और शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून की बारिशें जारी। डेरा इस्माइल खान में रात की बारिश के बाद सी पैक के मगरबी रूट पर रेले के बहाव में कमी। वन वे ट्रैफिक बहाल। मोहम्मद में यालाबारी से कई इलाकों में सोलर पैनल टूट गए। तहसील पंडियाली में मुतादिद मवेशी रेले में बह गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी 15 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बड़े शहरों में सैलाब का खतरा मौजूद है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मईशत पर साथ चलने की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई को अपनी गलती तस्लीम करके मीसाक़े मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुश्किल ये है IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। मुआहदा होते ही डॉलर को 182 पर ले आएंगे। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 212 रुपये का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आज से मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ गए। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5% और मालबरदार गाड़ियों का किराया 10% बढ़ाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद BRT पेशावर के किरायों में इजाफा कर दिया गया। मारूफ एंकर और साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई जुमेरात को होगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कराची की मकामी अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान का बजट इजलास आज तीसरी बार तलब। बजट का हजम 600 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान। और लाहौर में 400 से ज्यादा सिख यात्री भारत से वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत करने आए हैं।